Hey everyone, welcome back to Learn Mass Communication. Myself Priyanka. आज हम जो CUET का सिलेबस है उसमें जो सेकंड टॉपिक है उसमें एथिकल इश्यूज इन जर्नलिज्म का टॉपिक दे रखा है, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो पॉइंट्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो एथिकल इश्यूज में सबसे पहला जो इशू होता है वो होता है सेंसेशनलिज्म का, मींस सनसनी का। सेंशन जो सेंसेशन होती है वो एक टैक्टिक होती है, सेंसेशन पैदा मतलब सनसनी पैदा करने का। मींस उससे क्या होगा, हम किसी खबर को अगर बढ़ा चढ़ाकर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिन्हें देख के आश्चर्य हो, लोगों को शॉक्ड हो जाए लोग, और कुछ कुछ ऐसे झूठ, कभी कभार लोग झूठी खबरें भी दिखाते हैं जिससे मतलब एक सनसनी सी फैलती है, एक सेंसेशनलिज्म होता है, मतलब कहते हैं। तो एक टैक्टिक होती है ये किसी भी ऑडियंस की अटेंशन को गेन करने के लिए या फिर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए। और अगर हम सेंसेशनलिज्म की जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात करें, स्पेशली इन जर्नलिज्म, तो प्रेजेंटेशन ऑफ स्टोरीज इन अ वे दैट इज इंटेंडेड टू प्रोवोक पब्लिक इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट एट द एक्सपेंस ऑफ एक्यूरेसी। मीन्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है ये सेंसेशनलिज्म की जो डेफिनेशन है वो दे रखी है कि स्टोरीज का प्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाए कि वो लोगों के इंटरेस्ट को जगा सके, मीन्स प्रवोक कर सके पब्लिक इंटरेस्ट को, साथ ही उनको उत्सुकता एक पैदा करे उनके अंदर कि वो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें। फिर जर्नलिज्म दैट इज बेस्ड अपॉन सेंसेशनलिज्म इज समटाइम्स रेफर टू येलो जर्नलिज्म। अब येलो जर्नलिज्म जो होता है वो यही होता है जब हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, मिर्च मसाला लगाकर चीज़ों को जो है प्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म की जो एक प्रॉपर वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पे पहले से ही अपलोड कर रखी है, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। तो उसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं। तो एक तरीके से जो सेंसेशनलिज्म होता है ये भी जो है येलो जर्नलिज्म पे ही डिपेंड करता है। येलो प्रेस, येलो प्रेस का जो इस्तेमाल है वो अमेरिकन टर्म जो है ये इस्तेमाल किया था पहली बार। तो इसका जो हमें सिर्फ देखना है सेंसेशनलिज्म का, वो यही देखना है कि इसका मतलब होता है एक सनसनी पैदा करना, ऐसे कुछ झूठों का इस्तेमाल करके या फिर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके जिससे कि हम लोगों को अपनी खबर की तरफ आकर्षित कर सके, उसे हम सेंसेशनलिज्म कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये एक मैगजीन है जो सेलिब्रिटीज को फॉलो करती है। अब उसको क्या होगा, वो उसके बारे में कुछ ऐसी खबरें उल्टी पुल्टी छाप देती हैं जो उनकी सच भी नहीं होती हैं, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो पैदा करती हैं वो खबरें। लोग उस अगर ऐसा होता है तो लोग जानने की और ज़्यादा कोशिश करते हैं, जिससे कि उनके न्यूज़पेपर्स या फिर वो खबर बिकती है। तो उससे क्या होता है, एक सेंसेशनलिज्म जो है बढ़ता है। उसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट पे बढ़े तो दैट इज फेक न्यूज़। फेक का मतलब सबको पता है, नकली, नकली न्यूज़ जो कि एक्चुअल में है ही नहीं। मीन्स एक झूठी खबर जिसे मतलब हम एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो है लोगों के सामने पेश करते हैं। फेक न्यूज़ जो होता है मतलब एक तरीके से बनाई जाती है पब्लिसिटी गेन करने के लिए, मीन्स खबर को फैलाने के लिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस की अटेंशन गेन की जा सके। लेकिन जो फेक न्यूज़ होती है उससे कई बार मतलब जो फेक न्यूज़ का एम होता है वो मेन एम यही होता है किसी भी पर्सन की या ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को ख़राब करना, साथ ही उससे मीन्स फेक न्यूज़ फैला के एडवर्टीजमेंट करके एक मनी बनाना, मतलब पैसों के लिए जो है अधिकतर फेक न्यूज़ बनाई जाती हैं। उसके बाद जो अगर हिस्ट्री की बात करें कि पहली बार फेक न्यूज़ जो है वो 1890s में जो है इस्तेमाल की गई थी, और नेवरदलेस द टर्म डज नॉट हैव अ फिक्स डेफिनेशन। इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि फेक न्यूज़ क्या होती है। और बस इसका जो अगर हम छोटे शब्दों में समझे तो फेक न्यूज़ इज अ फॉल्स इंफॉर्मेशन और अ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। मीन्स ये जो होती है हाई प्रोफाइल जो पीपल होते हैं उनके खिलाफ झूठी खबरें दिखाई जाती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। लेकिन उससे क्या होता है, ये इनकी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए भी फेक न्यूज़ जो है उनके खिलाफ दिखाई जाती है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है पेड न्यूज़। पेड न्यूज़ से समझ में आता है कि किसी खबर के अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, आप कोई खबर पब्लिश कर रहे हो, कोई खबर आप चला रहे हो, उसके आपको पैसे मिल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड पेड न्यूज़। Paid news in India is the practice of cash payment or equivalent to journalist and media organization by the individuals and organization. Means
पेड न्यूज हमारे भारत में एक प्रैक्टिस होती है पैसा कमाने के लिए, जो जर्नलिस्ट और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करते हैं। फिर ये प्रैक्टिस जो है सबसे पहले 1950s में शुरू हुई थी। इसमें क्या है, ये जो खबर है, पैसे लेकर खबरें छापने का जो सिलसिला है, ये आपका 1950s में शुरू हुआ था। सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन जो, और मतलब सबसे पहले जो किया था वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो है पेड न्यूज छापी थी। उसके बाद जो है बाकी आपके हिंदुस्तान टाइम्स, आउटलुक, ये बाकी जितने भी न्यूज़पेपर थे, इन्होंने ये प्रैक्टिस जो है शुरू कर दी थी। द प्रैक्टिस वॉज बॉट टू वेस्टर्न मीडिया अटेंशन इन 2010, लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया में ये प्रैक्टिस आई है वो आई आपकी 2010 में। पेड न्यूज फाइनेंशियली बेनिफिट्स द इंडिविजुअल जर्नलिस्ट एंड स्पेसिफिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पेड न्यूज से फाइनेंस जो है, फाइनेंशियली मदद होती है आपकी, किसी भी इंडिविजुअली जर्नलिस्ट की या फिर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की। मींस कई बार ऐसा होता है कि कोई जर्नलिस्ट को पैसे देता है कि आप किस तरीके से करके ये खबर हमारे लिए चलवा दीजिए, तो वो जर्नलिस्ट को भी फायदा होता है। और कई बार सीधे न्यूज़ चैनल्स, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करके जो है खबर छापी जाती है या चलाई जाती है, तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को भी इस चीज़ का फायदा होता है। तो पेड न्यूज़ जो होती है स्पेशली पॉलिटिशियंस के लिए, जो नॉन प्रॉफिट या फिर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ब्रांड्स होती हैं, मूवीज, सेलिब्रिटीज, जो पब्लिक अटेंशन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिले, उनके लिए ये पेड न्यूज़ काम करती है। मतलब वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को या जर्नलिस्ट को पैसे देते हैं कि वो उनकी जो है न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी एक पब्लिक इमेज बन सके। उसके बाद आता है प्लेगरिज्म। ये जो है एक काम होता है, जैसे क्या कहते हैं, कॉपी कर लेना, किसी के काम को चोरी कर लेना। मींस इट इज ट्रेडिशनली डिफाइंड एज टेकिंग समवन एल्स वर्क एंड प्रेजेंटिंग इट एज योर ओन। मींस आपने कोई आर्टिकल छापा न्यूज़पेपर में, उसके बाद वो आपने क्या करा, वो आर्टिकल आपने किसी न्यूज़पेपर से या फिर कोई प्रीवियस आर्टिकल था, आपने वो उठाया और उसको आपने अपने आर्टिकल, अपना नाम लिखकर उसे पब्लिश कर दिया। या फिर कोई ऐसी खबर आपने उठाई जो पहले किसी और ने दिखा दिया, आपने उसी के शब्दों को उठाकर, वही चीज उठाकर अपने उस पर दिखा दी, तो दैट इज व्हाट प्लेगरिज्म। तो ये होता है किसी के काम को चोरी करना। तो इन जर्नलिज्म इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द प्राइमरी सिंस ऑफ द प्रोफेशन। मींस जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में, ये सबसे बड़ा जो है एक कॉमन स्टार्टिंग का पाप माना जाता है, सिन माना जाता है। ये कहा जाता है कि अगर आपके प्रोफेशन में आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपना काम जो है करना होगा, ना कि दूसरों के काम उठा के छापने होंगे। मैनी जर्नलिस्ट हैव लॉस्ट देयर जॉब्स और फेस लीगल एक्शन फॉर लिफ्टिंग अदर राइटिंग और अदर प्रोडक्शन। मींस इसके चक्कर में काफी सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो अपनी जॉब्स खो चुके हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिए जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, दूसरों की राइटिंग्स, जो दूसरों के आर्टिकल्स थे, उन्होंने वो अपने बताकर पब्लिश किए, प्रोडक्ट किए। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेगरिज्म की बात करें तो सबसे पहले आता है डायरेक्ट। डायरेक्ट प्लेगरिज्म जो होता है वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसक्रिप्शन होता है। मींस आपने वर्ड टू वर्ड उठाकर आर्टिकल एज इट इज छाप दिया और नीचे अपना नाम लिख दिया और उसके बाद वो पब्लिश करा दिया, तो दैट इज डायरेक्ट, मतलब आपने डायरेक्टली चोरी कर ली। उसके बाद होता है सेल्फ प्लेगरिज्म। मींस आपने खुद का ही काम जो पहले पब्लिश कर दिया वो आपने दोबारा से पब्लिश कर दिया, तो ये भी एक तरीके क्या होगी, ये भी एक प्लेगरिज्म हुआ। मींस आप अपना ही काम दोबारा सबमिट कर रहे हो, बल्कि आपको नया काम सबमिट करना था, बट आपने क्या करा, पुराना ही जो आर्टिकल था उसी को उठा के नए आर्टिकल के तौर पर पब्लिश कर रहे हो। फिर उसके बाद है मोज़ैक प्लेगरिज्म। ये होता है, मींस व्हेन अ जर्नलिस्ट और अ स्टूडेंट बोरोज फ्रेजेस फ्रॉम अ सोर्स विदाउट यूजिंग कोटेशन मार्क्स। मींस आपने क्या करा, किसी सोर्स से आपने फ्रेजेस ले लिए, कुछ सेंटेंसेस ले लिए, लेकिन आपने उसको कर्टिसी नहीं दी, आपने नहीं बताया कि मैंने कहाँ से, किस सोर्स से इस्तेमाल किया है। बिना किसी कोटेशन मार्क के, किसी आप बिना किसी कर्टिसी के आपने वो फ्रेजेस इस्तेमाल कर लिए। और फाइंड सिनोनिम फॉर द ऑथर लैंग्वेज व्हाइल कीपिंग द सेम जनरल स्ट्रक्चर। मींस आपने क्या करा, आपने सेम फ्रेज का इस्तेमाल करा, लेकिन शब्दों की हेर फेर करके, शब्दों को बदलकर, मतलब उसी के सिनोनिम्स यूज करके आपने सेंटेंस को जो है बदल दिया, तो वो भी क्या होगा, एक मोज़ैक प्लेगरिज्म कहलाया जाएगा। फिर लास्ट जो प्लेगरिज्म होता है वो होता है आपका एक्सीडेंटल।
मीन्स आपने क्या किया, आपने किसी का काम आपको उठाना था, आपको कॉपी करना था, बट आपको कर्टसी देनी थी लेकिन आप भूल गए कर्टसी देना। आपने लिखना था कि हमने ये इस सोर्स से ये आर्टिकल उठाया है या फिर ये इंफॉर्मेशन हमने इस सोर्स से उठाई है, बट आप किसी चक्कर में वो भूल गए कि आपको उस सोर्स की कर्टसी देनी थी, आपको उसका नाम देना था, लेकिन आप नहीं दे पाए। तो इसमें क्या होगा, आपने क्या करा, आपने सिमिलर वर्ड्स जितने भी सेंटेंसेस थे बिना किसी सोर्स, बिना किसी एट्रीब्यूशन कोटेशन मार्क के या फिर कर्टसी के, आपने वो एज इट इज पब्लिश करा दिया। तो दैट इज व्हाट एक्सीडेंटली यू हैव मेड अ मिस्टेक, तो इट इज एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। फिर आपका जो पॉइंट आता है वो आता है आपका एडवर्टोरियल्स। एडवर्टोरियल क्या होता है, एक एडवर्टीजमेंट होता है। मींस एडवर्टीजमेंट तो एक तरीके से होता है जो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में, कलरफुल सा होता है, एक अलग से उसकी पूरी पिक्चर्स के साथ होता है, इस तरीके से, मतलब एक अलग से उसे कॉलम दिया गया होता है छोटा सा, वो एडवर्टीजमेंट होता है। लेकिन अगर हम एडवर्टोरियल की बात करें तो एडवर्टोरियल, एक हमने एडिटोरियल पढ़ा है, जो एडिटोरियल का पेज होता है उसमें हम क्या होता है, एडिटोरियल संपादकीय हमें जो है उसके आर्टिकल हमें पढ़ने को मिलते हैं। उसी तरीके से एडवर्टोरियल्स होते हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट को आर्टिकल के फॉर्म में, एडिटोरियल के फॉर्म में आप जो है पब्लिश करो इन अ प्रिंटेड पब्लिकेशन, और उसे ऐसा दिखाओ कि ये एक इंडिपेंडेंट न्यूज स्टोरी है, तो इट इज कॉल्ड एडवर्टोरियल्स। मींस अ मिक्सचर ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड एडिटोरियल्स इज कॉल्ड एडवर्टोरियल्स। तो एडवर्टोरियल्स क्या हो सकते हैं, ये प्रिंटेड, और कोई भी एक प्रिंटेड सेक्शन हो सकता है, या फिर एंटायर पूरे पेपर पे जो है सिर्फ यही एक आर्टिकल हो सकता है। ये उसी तरीके से इंसर्ट किए जाते हैं न्यूज़पेपर में जिस तरीके से स्टोर फ्लायर्स और अदर नॉन एडिटोरियल कंटेंट जो है आपका पब्लिश किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज पार्टीशन रिपोर्टिंग। पार्टीशन रिपोर्टिंग क्या होती है, पार्टीशन जर्नलिज्म एक बुक है, ये इसका नाम है पार्टीशन जर्नलिज्म, अ हिस्ट्री ऑफ मीडिया बायस इन द यूनाइटेड स्टेट। ये जिम ए क्विपर्स ने लिखी थी, अच्छी बुक है, इसका भी नाम आपको याद रखना है। कोई भी अगर जैसे एमजीएमसी का एग्जाम्स होता है, यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, तो उसमें ये पूछ लिया जा सकता है। तो पार्टीशन जर्नलिज्म जो है ये बुक आपकी लिखी थी जिम ए क्विपर्स ने। उसके बाद पार्टीशन रिपोर्टिंग क्या होती है, पार्टीशन मतलब पार्शियलिटी। पार्टीशन जर्नलिज्म मींस रिपोर्टिंग द न्यूज विद अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल बायस। मींस आपने कोई खबर दिखाई बायस्ड होके, आपने एक तरफा खबर दिखाई, तो आपने कुछ जैसे कोई दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपने एक तरफा खबर दिखाई, आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ही सब कुछ अच्छा अच्छा छाप दिया, और दूसरे की जो अच्छाई थी आपने वो कवर करी ही नहीं, आपने वो दिखाई ही नहीं। तो ये आपने क्या करा, एक पार्टीशन रिपोर्टिंग करी। फॉर ये सबसे पहले जो है अमेरिकन हिस्ट्री में जो स्टार्ट हुई थी, वहां पर 20th सेंचुरी तक, अर्ली 20th सेंचुरी तक मोस्ट न्यूज मीडिया वर क्लियरली एंड ओपनली बायस्ड। मैनी न्यूज़पेपर फॉर एग्जाम्पल वेरी सिंपली द वॉइसेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मीन्स इसमें क्या, मतलब जो न्यूज़पेपर्स को पहले कहा जाता था अमेरिका में, वो कहते थे कि ये जो है पॉलिटिकल पार्टी की आवाज़ है, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है वही जो है मीडिया पब्लिश कर रही है। तो एक तरीके से पार्शियल रिपोर्टिंग की जाती है, पार्टीशन रिपोर्टिंग। तो इस टाइप की जर्नलिज्म को जो है पार्टीशन जर्नलिज्म का नाम दिया जाता है। उसके बाद आता है स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन तो आपने सबने सुना होगा कि एक नॉर्मल सा कैजुअल लुक में जाते हैं, बिना कुछ बताए एक स्पाई कैमरा फिट करके लोगों को रिकॉर्ड कर लाते हैं, उनके बारे में उनके जो सीक्रेट्स होते हैं उनके बारे में पता करके उनको रिकॉर्ड कर लाते हैं, तो उन्हें हम स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। मींस स्टिंग ऑपरेशन इज एन ऑपरेशन डिजाइन टू कैच अ पर्सन कमिटिंग अ क्राइम बाय मींस ऑफ डिसेप्शन। मींस किसी का पर्दाफाश करने के लिए हमें पता है कि वो इंसान जो है गलत कर रहा है, कोई क्राइम कमिट कर रहा है, तो उसको जो है उसका पर्दाफाश करने के लिए, उसको एक्सपोज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टिंग ऑपरेशन जो है डिजाइन करते हैं ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ा जा सके। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टिंग ऑपरेशंस कहते हैं। तो ये भी कई टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ स्टिंग ऑपरेशन। एक होता है पॉजिटिव स्टिंग ऑपरेशन। ये जो होते हैं इसमें आप ऑपरेशन जो कैरी आउट करोगे वो एक इंफॉर्मेशन जो है आप डिस्क्लोज करोगे सोसाइटी को, लेकिन इसमें क्या होगा, ये किसी के भले के लिए होगा। मतलब इसमें कोई किसी का आप रेपुटेशन खराब नहीं कर रहे हो,
कि कोई झूठे स्टिंग ऑपरेशन नहीं कर रहे हो, इसमें एक ऐसी सच्चाई दिखाते हो कि गवर्नमेंट भी उस पर एक्शन ले सकती है। एक होता है नेगेटिव स्टिंग ऑपरेशन। नेगेटिव स्टिंग ऑपरेशन जो होता है ये किसी की प्राइवेसी को आप कुरेद देते हो, किसी की प्राइवेसी आप खराब कर रहे हो, किसी की निजी जिंदगी को जो है लोगों के सामने लेकर आ रहे हो। तो जस्ट टू क्या, जस्ट टू गेन द व्यूअरशिप, आप एक सनसनी जो है फैलाना चाह रहे हो। तो ये जो होता है एक नेगेटिव स्टिंग ऑपरेशन होता है। और ये ऑपरेशंस जो होते हैं कभी कभी पब्लिक इंटरेस्ट पैदा नहीं करते, बल्कि एक वायलेशन, एक वायलेंस जो है पैदा कर देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके सिलेबस में दिए हुए थे, जो मैंने डिस्कस करे एथिकल इश्यूज इन जर्नलिज्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।